वो मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हैपनिंग इन लाहौर कज़ाफी स्टेडियम, एक बड़ी एक्साइटमेंट है। आई थिंक एक आज का मैच और एक कल का मैच, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस हैं। बट ऑफ कोर्स हमजा मेरे साथ हैं, सलमान इज हियर विद अस आल्सो। सलमान, स्टीव स्मिथ ने टॉस को विन किया और उन्होंने कहा कि जी हम बॉलिंग करेंगे। आई थिंक इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, बट हाउ डू यू सी द पिच, बिकॉज पिच डिफाइंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि किस तरीके से प्लानिंग इन्होंने की है अपनी आज गेम की। देखिए, पिच तो अच्छा ही होता है लाहौर में यूजुअली, ठीक है ना। देयर आर नो डीमन इन द पिच एज फार एज लाहौर पिचेस आर कंसर्न्ड, अनलेस के कोई ऐसी चीज बन जाए जो हमने कभी देखी ना हो। और स्टीव स्मिथ का जो डिसीजन है इट मेक सेंस, बिकॉज इनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। तो नई बॉलिंग लाइनअप है, तो डिफेंड जब आप टारगेट को करते हैं तो बॉलिंग पे प्रेशर आता है। तो उन्होंने वो प्रेशर अपने ऊपर लिया है एज अ लीडिंग बैटर, एज अ कैप्टन, एज अ बैटिंग ग्रुप जिसमें एक्सपीरियंस बॉलिंग की निस्बतन ज्यादा है। तो ही हैज जस्ट ऑप्टेड टू बैट सेकंड बिकॉज के प्रीमियर बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। उसमें पिच की वजह से ये डिसीजन नहीं लिया गया। अच्छा, प्लस सलमान भाई उन्होंने मेंशन किया ड्यू फैक्टर का, जो कि ऑब्वियसली पे बारिशें भी हुई हैं, उसके बाद हमने देखा कि सेकंड इनिंग में अल्टीमेटली ड्यू तो पड़ता है। तो वही रिजवान वाली सोच जो है, लेकिन आप समझते हैं कहीं ना कहीं इस चीज में भी मसला हो सकता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर वो दूसरे एंड पे बॉलिंग करते हैं तो वो मैनेज कर लेंगे उनके फास्ट बॉलर। देखिए, बात यह है कि ड्यू फैक्टर जो है अभी तक लाहौर में ऐसा नहीं आया कि जहां पर जो फील्डिंग टीम है वो इफेक्ट हो गई हो। आपने देखा न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके भी मैच जीत लिया था, और पाकिस्तान टीम के खिलाफ जब वो खेले थे तो ड्यू इतना बड़ा फैक्टर नहीं थी, और उन्होंने बाद में खेल के भी जीत लिया था। और दूसरी टीम ने ड्यू की कंप्लेन भी नहीं की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर अभी तक रही है। आई डोंट नो, कल परसों अगर ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस की हो तो ड्यू आई भी नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन तो बारिश और बादल रहे हैं, बादलों में ड्यू आती नहीं है। बिल्कुल सही है। सो मेरा ख्याल है शायद वो ये रिवील नहीं करना चाह रहे या प्रेशर नहीं अपनी बॉलिंग पर डालना चाह रहे। मेन रीजन यही है कि बॉलिंग में तजर्बा है नहीं और बॉलर नए हैं, तो उन पर प्रेशर ना आए, इस वजह से इनको सूट ही ये करता है कि चेज करें। एंड दे डू हैव चेंजेस आल्सो टीम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आई थिंक हाँ दे डू हैव। ऑब्वियसली इनके 4 से 5 फास्ट बॉलर तो वैसे ही बाहर हो गए, इनके 5 से 6 लोग जो हैं वो अनफिट हुए हैं। तीनों फास्ट बॉलर्स अनफिट हुए हैं। इनके स्टोइनिस जो है वो रिटायरमेंट ले गए। इनके मिचेल मार्श ऑलराउंडर जो है वो भी अनफिट है। तो हाफ ऑफ देयर टीम इज नॉट देयर। तो और वो एक्सपीरियंस हाफ है, उसमें इनका कप्तान भी है, उसमें इनके 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, 2 ऑलराउंडर हैं। तो कह लीजिए कि कोर ऑफ द टीम हैज बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंजरीज। और एक्सपीरियंस की जिस तरह से सलमान भी आपने बात की, स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मैक्सिमम 3 मैचेस खेले, उनमें से सिर्फ उनकी 2 विकेट्स हैं। और उसके बाद डॉशस 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट्स हैं। एलिस ने 9 मैचेस खेले और 12 विकेट्स हैं। तो मोस्ट एक्सपीरियंस जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो एलिस हैं, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। तो अगेंस्ट हैवी साइड, क्योंकि ऑन पेपर इंग्लैंड जो है ना वो जायंट्स, दे आर जायंट्स। अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है, उनका तो वो हैरी ब्रुक नहीं जान छोड़ता, फिल सॉल्ट है, डकेट है, स्मिथ है, जो रूट है, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन एक और चीज़ सलमान, एक और चीज़ जो मैंने देखी अब तक सारे मैचेस में, कि चलिए अगर आपका ओपनिंग स्टैंड नहीं काम कर रहा तो मिडिल ऑर्डर पे आता है इन्हिसार के जी आप कर लेंगे। लेकिन हमने भी रिसेंटली जो मैचेस देखे, हैरी ब्रुक की बात करें, लिविंगस्टन की बात करें, तो वो इतने इन्फॉर्म नहीं लग रहे। सो ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि आज आई नो दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स, बट बिकॉज दे आर नॉट बीन वेरी इन्फॉर्म। सो हाउ डू यू थिंक कि खुदा न खास्ता अगर ये आज भी ना इन्फॉर्म आए तो देन दे आर गोइंग टू जस्ट लूज इट। जाहिर है, फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर लूज ही है ना जी। ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो अच्छा नहीं खेलेगा वो तो नहीं जीतेगा मैच। मेरा ख्याल है इंग्लैंड के लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वीक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मेजर प्लेयर्स नहीं है। ऑल्दो कि इंग्लैंड की भी कोई बड़ी अच्छी फॉर्म नहीं है, वो इंडिया से हार कर आ रहे हैं। 50 ओवर खेलना उनके लिए मसला बना हुआ है। उनके जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है। जो रूट ने कोई बड़े रन नहीं किए, हैरी ब्रुक नहीं चल रहे। लेकिन पाकिस्तान में कंडीशन इंडिया से बड़ी डिफरेंट है, बैटिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल है और इंग्लैंड के बैटिंग स्टाइल को सूट करती हैं। तो अब अगर इंग्लैंड आज भी ना जीते तो बस फिर कल गल करांगे फिर। हो सकता है लिहाज से ना जीतना चाहिए। लेकिन मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर विजन आल्सो। क्या आपको लगता है कि फिल सॉल्ट कैन बी द बैकबोन फॉर द टुडेज मैच? हु इज योर की प्लेयर फ्रॉम द बैटिंग लाइनअप? इंग्लैंड के लिए आई थिंक कि जो रूट और बटलर और हैरी ब्रुक, ये 3 लोग हैं जिन्होंने स्टैंड आउट करना है। बाकी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो रूट क्योंकि बाइंड करता है इनकी बैटिंग को, इनका जो मसला चल रहा है ना, ये 50 ओवर नहीं खेलते। ये 20, 25, 30 तेज करके आउट हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसको इस पर्पज के लिए ये लोग टीम में लाए हैं कि ये लंबा खेलेगा,
ये खेलता रहेगा आखिर तक, बाकी इसके इर्द गिर्द खेलते रहेंगे। सो प्लान ये है। अब उस प्लान में कोई और भी अच्छी इनिंग खेल जाए तो खेल सकता है, लेकिन मेनली कि जो रूट खड़ा रहे और बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते रहे। अच्छा, जिस तरह से बात की ना कि 5 प्लेयर बाहर हो गए, बॉलर्स में बड़ा मेन रोल परफॉर्म कर रहे थे, हमने देखा कि अगर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी बाहर हुए थे ना, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि न्यू बॉल कौन करेगा। मीनवाइल साइम गए तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि ओपनिंग कौन करेगा। लेकिन जिस तरह से काम नजर आए स्मिथ, उन्होंने देखा अच्छे तरीके से टॉस जीता है और उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग फील्डिंग करेंगे। जिस तरह सलमान भी ने कहा कि वो सारा प्रेशर अपने पे लेना चाहते हैं, तो सलमान भी इसकी क्या वजह हो सकती है? उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं क्रिएट हुई थी, लेकिन वो किस तरह से इतने काम है, वो किस तरह से अंडर कंट्रोल है? बिकॉज वो उनके क्रिकेट बोर्ड्स और उनकी चीजें जो है वो ये यूट्यूब और चैनलों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। उनकी पॉलिसी मेकिंग बड़ी क्लियर है, वो प्रोफेशनल्स की तरह चलते हैं। दे डोंट गिव मच ऑफ अटेंशन के लोग क्या कहेंगे। वहां पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वर्ल्ड कप जीत के भी जाते हैं तो अपना सामान खुद ही डालते हैं और खुद ही ले जाते हैं, और वर्ल्ड कप हार के भी जाते हैं तो उनपे इस तरह की तनकीदें, या हर बंदा उठ के जो चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहा हो, क्रिकेट नहीं खेला हो, वो भी उठ के ऐसे बोल रहा होता है कि जैसे उसने एंट्री करा के दी थी वर्ल्ड कप में और ये हार के आगे टीम। तो वहां पर ऐसा कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, और ना ही वहां पे इररेलेवेंट लोगों की बातों का असर लिया जाता है। हमारा तो एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है ना। हमारे तो हर बंदा स्टेक होल्डर बन जाता है, यानी जिधर कोई लेनी देनी नहीं ना, वो भी कह रहा होता है यार तुसी की किता। तो हमारे वाला उधर ना माहौल है ना एनवायरनमेंट है, और उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है। दे नो कि दे विल ट्राई, इफ इट डजंट हैपन 4 तो इंजरी है। बिल्कुल। सलमान, पिच कंडीशंस हमारे सामने हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑफ द स्कोर टुडे बाय टीम इंग्लैंड? देखिए, अगर इंग्लैंड 50 ओवर खेलती है ना, तो देयर इज एवरी चांस कि दे कैन गो बियॉन्ड 300, क्योंकि पाकिस्तान में कंडीशंस बाय एंड लार्ज बैटिंग के लिए स्पेशली लाहौर में बहुत अच्छी होती हैं, अनलेस के लाहौर में कोई पिच डिफरेंटली बिहेव करे। पिच रिपोर्ट तो यही है कि बैटर्स विल हैव अ गुड टाइम, सो इफ दे हैव अ गुड टाइम देन 300 इज कमिंग योर वे इंशाल्लाह।